बना प्रियांशी? सर बना रहे, 2 मिनट। सर व्हाइट वॉशिंग का 1238 और पेंटिंग का भी निकाल। व्हाइट वॉशिंग का बहुत कम, गलत आंसर है। व्हाइट वॉशिंग में तुम क्या करेगी? रूम का टोटल सरफेस एरिया निकाली, क्या निकालेगी बताओ? पहले तो रूम का टोटल सर्विस एरिया निकालेंगे, फिर व्हाइट। अच्छा सर भूल टोटल गए। सरफेस, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाइट वॉशिंग द वॉल बोला है, वॉल। तो तुमको क्या निकालना पड़ेगा बताओ? बताओ जल्दी, टोटल सरफेस निकालना होगा। यस सर। टोटल सरफेस निकालना होगा। हाँ, अरे एक रूम हो, कौन बोल दिया तुम? वॉल मतलब क्या होता है? जो जमीन होता है उसको भी वॉल बोलते हैं, जो छत का ये होता है उसको भी वॉल बोलते हैं क्या? हाँ, सर तो वॉल कितना होता है? एक क्यूबॉइडल रूम में कितने वॉल होंगे? 4। 4 होगा ना। और चारों साइड वाला तुमको ऊपर का सरफेस का एरिया नहीं निकालना है, नीचे का नहीं निकालना है। हाँ, यस सर। तो क्या निकालेगी? चारों वॉल का निकालेंगे पहले, फिर उस। तो चारों वॉल का क्या अच्छा निकालेगी? जल्दी कहाँ पता चला। क्या पता चला बताओ, जल्दी बोलो। बताओ, 4 वॉल का निकालना है तो क्या निकालना होगा? एलएसए और टीएसए में फर्क पता है? अरे एक तो तेरा आवाज नहीं आता है सही से, क्या चीज पढ़ाई कर रही है तुम?
डेली टाइम खराब होता है। किसको पढ़ाएंगे, तो कुछ बोल ही नहीं रहे। हेलो हेलो। हेलो। हाँ सर, यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो। हेलो बोलो। हेलो बोलो। हाँ हेलो। हेलो। बोलो। दूसरे वाले बंदे के भी पास आवाज नहीं जा रहा है, तुम्हारा भी कुछ हो नहीं पा रहा है, क्या करेंगे फिर ऐसे में क्लास लेके। मेंटल एबिलिटी भी पढ़ाना है, ऐसा सिचुएशन में क्या पढ़ाएंगे। हेलो आदित्य, आवाज आ रहा है क्या? सर। हेलो। यस सर। कुछ बोल नहीं रहा है आदित्य। हम्म। माइक्रोफोन खराब हो गया था, मैं चेंज कर रहा था ईयरफोन। अभी ठीक है शायद। लास्ट डे भी नहीं बोल रहे थे कुछ, आज भी वही हालत है। मेंटल एबिलिटी में तुम क्या क्या पढ़ रखा है बताओ तो एक बार। ब्लड रिलेशन जानते हो? ये चैप्टर कंप्लीट है, मेंस्ट्रुएशन। हेलो। थोड़ा बहुत बाकी है शायद लास्ट का। ये बन गया क्वेश्चन? कितना आंसर आया? हेलो। तो हेलो हेलो। हाँ हेलो। 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 सर अभी ठीक है? क्या? हेलो। हाँ बोलो। सर अभी ठीक है? हाँ ठीक आ रहा है। बनाइए। सर 4952। अभी हम पहले जो पूछ रहे हैं वो बताएगी। टीएसए और टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में डिफरेंस पता है क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है कि सारे जगह का सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया होता है कि सिर्फ जैसे कि एक रूम है तो उसका 4 साइड का वॉल, और ऊपर साइड का नीचे का वॉल। नहीं होगा। ऊपर को नीचे को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसमें तुमको क्या पेंट करना है बताओ? पेंट क्या करना है? सर वॉल वॉल्स को पेंट। करना। तो फिर क्या निकालेगी तुम, टोटल सरफेस निकालेगी या लेटरल सरफेस निकालेगी? लेटरल। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालो ना। और उसमें भी तुम्हारे पास इतना इतना मीटर का तो दो वॉल है, तो इसको भी तुम व्हाइट वॉश कर रही है क्या?
हाँ, व्हाइट वॉश इसको भी कर रही हो? ये नो चैप्टर सर। ना, तो फिर क्या करना होगा बताओ? हेलो। चैप्टर ना ऑफलाइन ही तुम लोग को पढ़ा सकते हैं यार। यहाँ एक तो आवाज नहीं जाता सही से, जैसे एलएसए ये सब पता ही नहीं है क्या होता है। समझाने में चैप्टर 3D डायग्राम बनाना पड़ेगा, गजब हालत है, कभी आवाज ही नहीं आता है। हाँ जी आदित्य, आ रहा है बस तुमको, या तुमको भी नहीं आ रहा है? अभी ठीक है सर। हेलो। हेलो। किसको पढ़ाया जाएगा? सर ऐसे नहीं हो सकता, आप बोर्ड पे पढ़ाइए कैमरा ऑन करके। उससे क्या होगा? सर उससे वही बात, जैसे ऑफलाइन होगा वही बात रहेगा, बोर्ड पे पढ़ा। कल तो दिखेगा तुमको? यही स्कूल में दिखेगा लिखा हुआ? अगर ठीक से दिखेगा। हाँ सर दिख जाता है, कि टीचर लोग ऐसे ही पढ़ाती है। हम्म। चलो देखो फटाफट सब चीज एक बार हम डिटेल्स में बता दे रहे तुम लोग को, इतना पता होगा हमको, ये बता देना चाहिए था पहले ही, थोड़ा कोई बात नहीं। देखो ध्यान से सुनना इन सबको। जो एलएसए क्या होता है, जैसे एक वॉल है, एक क्यूबॉइडल रूम है। उसका चारों साइड का वॉल लेंगे, उसका बेस और ऊपर वाला नहीं लेंगे। ठीक है, तो जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, तो क्या होता है तुम्हारा, जैसे इसका लेंथ एल है, लेंथ एल है, उसके बाद विड्थ वी है, ये हाइट एच है, और ये तुम्हारा विड्थ कोई बी दे रखा है। तो इस केस में लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है? लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? जो ये चार वॉल होता है, ये भी किनारे, ये वॉल होता है, उसी का एरिया निकालते हैं। हेलो। मतलब क्या हुआ, जैसे तुम्हारे पास चार फेस है, सर ए, आवाज आ रहा है? हाँ, ए बी सी डी, ई एफ जी है, और ये एच हो गया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? फ्रंट का, साइड का और पीछे का हाँ, फ्रंट बैक और दोनों साइड के एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बोलते हैं। तो फ्रंट का एरिया, और ये क्या क्यूबॉइडल क्या होता है, 6 रेक्टेंगुलर सरफेस से मिलके बना होता है। यस है? सर। तो 6, रेक्टेंगल सर्विस से बनता है। तो एलएसए में तुमको क्या करना है, 6 रेक्टेंगल सरफेस का एरिया निकालना होता है। तो जो फ्रंट है उसका एरिया कितना होगा, रेक्टेंगल है तो एल इंटू एच होगा, और यस पीछे का, सर। और पीछे जो है उसका भी एल इंटू एच ही होगा, होगा ना? यस और सर। जो साइड वाला है उसका बी बी इंटू एच, इंटू एच। और इस साइड भी है उसका भी एरिया बी इंटू एच। तो एलएसए तो यही से निकल के आता है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यस चारों बॉल का एरिया निकाल करके ऐड कर देते हैं। तो देखो सबसे एच कॉमन आएगा, एच कॉमन आएगा, तो तुम्हारा एल सर, प्लस आपका एल आवाज पियानो जैसा आ रहा है। 12 हो जाएगा, और बी 2b हो जाएगा। तो एलएसए कितना होता है? यही होता है ना एलएसए, या कुछ और पढ़ी है बताओ? सर आपका आवाज कट के आ रहा है।
लेटरल सरफेस यही होता है ना जी, कि कुछ और पढ़ रखे हो? यस सर, यही पढ़ा होगा। और टीएसए के लिए क्या करना होता है? टोटल सरफेस के लिए हम ऊपर वाले वॉल का और नीचे वाल का एरिया में एरिया को एलएसए के साथ ऐड कर देते हैं। तो एलएसए कुछ हो, टीएसए क्या निकल के आता है? तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस ऊपर का एरिया, ऊपर वाला वॉल का एरिया कितना है, मतलब जो तुम्हारा रूफ होगा और जो फ्लोर होगा, एल इंटू बी। तो 2L इंटू बी प्लस एल इंटू बी, तो ये कितना दे देगा? एलएसए लेटरल सरफेस एरिया, एलएसए कितना हो गया? 2L प्लस 2B और प्लस 2L इंटू ये तुम्हारा क्या है? L प्लस L, ये हो जाएगा LB यानी 2LB, और इसमें तो HB तो मल्टीप्लाइड होता है ना। फिर इसी को आगे हम पूरे अच्छे से सॉल्व करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया निकल के आता है। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आता है टोटल सरफेस एरिया? 2 कॉमन लेकर के HL प्लस HB प्लस LB। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में। टोटल में हमको अपर वॉल का और लोअर वॉल का भी इंक्लूड करना होता है, लेकिन लेटरल सरफेस के केस में, लेटरल सरफेस में क्या करना होता है? सिर्फ बताओ, सिर्फ साइड वॉल का एरिया इंक्लूड करना होता है। तो इन चीज को याद रखना। अब तुमसे बोलेगा रूम का हमें क्या निकालना है, रूम का वॉल वॉल का एरिया निकालना है, तो हम उस केस में लेटरल सरफेस निकालेंगे। अगर बोलेगा पूरे रूम का एरिया निकालना है, तो मतलब पूरे वॉल रूफ को भी और फ्लोर को भी हमको व्हाइट वॉश पेंट करना है, तो उस केस में हम लोग क्या निकालते हैं? टोटल। ठीक है, आया समझ में? हेलो चलो आगे बढ़ते हैं। सर, आपका आवाज कट कट के आ रहा है। हम क्या करें, माइक में तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, क्या ही कर सकते हैं। पर नहीं। बन जाएगा ये क्वेश्चन? सर बन जाएगा। यार मजा नहीं आता है पढ़ाने में ऐसा हालत में। आधा लोग बोल रहा है, कोई आधा कुछ बोल नहीं रहे होता है। एक तो ऐसे ही कम बच्चे हो तुम लोग, हमको मेंटल एबिलिटी शुरू करना है। ऐसे ऐसे क्लास चलेगा तो कैसे काम चलेगा? आधा लोग रिस्पॉन्स कर रहे हो, आधा लोग रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो। इरिटेट हो गए इस क्लास से। ऑफलाइन क्लास शुरू करवाओ तुम लोग जल्दी, तो बहुत मार मारेंगे। क्लियर आवाज ही नहीं जा रहा है तुम लोग के पास, ना कोई कुछ बोल रहा है। क्लास ही पढ़ेंगे। मेंटल एबिलिटी में क्या क्या पढ़ा है, कोई बताएगा कुछ? आवाज ही नहीं जा रहा है, क्या पढ़ाएंगे तुम लोग को हम? तो ऐसे ही सर मुश्किल आपका मेरा हाथ ठीक से नहीं आ रहा है। मुश्किल है 2 क्लास रखता है वीक में, हम उसको 3 करवा भी देंगे जैसे ही केमिस्ट्री खत्म होगा। लेकिन अब ऐसा हालत रहेगा तो 3 में भी करा करके हम कुछ नहीं कर सकते। क्या क्या पढ़ना है मेंटल एबिलिटी में, बचा क्या क्या है बताओ कोई? मेंटल एबिलिटी का एक भी टेस्ट दिए तुम? नो सर, तो वो मिलता ही नहीं है। पता ही नहीं, हम सारा लिंक भेजते हैं टेलीग्राम पे हर दिन। टेलीग्राम हम खोलते ही नहीं। आदित्य आवाज आ रहा है क्या? अभी ठीक से आ रहे, तब तो कट कट के आ रहा था।
उधर उसका आवाज नहीं आ रहा है ना यस मेरे सर। का। हेलो आदित्य, उसका ही नहीं आ रहा है आवाज। कैसे पढ़ाएंगे यार, बैक मूड खराब हो जाता है। कब तक चलेगा ऐसे ये सब। ऑनलाइन क्लास सिर्फ यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा है, नेट बहुत बढ़िया रहता है, वहाँ के लिए पॉसिबल होता है। हम लोग ले रहे हैं, कभी कभी तो लगता है बस फॉर्मेलिटी निभा दे रहे, पता नहीं, समझ में नहीं आता। वो पूरा मेंटल एबिलिटी में बहुत चीज पढ़ाना बाकी है। तो ये इसमें हमको 3 या 4 क्लास और लगना था, इसके बाद हम मेंटल एबिलिटी शुरू करने वाले थे। अब लेकिन पता नहीं कब खत्म होगा। हम लोग कुछ बता ही नहीं रहा है, आवाज आता है किसी का गायब हो जाता है, गिन के 4 लोग हो। ऑफलाइन क्लास रहता तो और भी ज्यादा लोग होते। 4 लोग भी में भी 2 लोग एब्सेंट है, क्या पढ़ाएंगे ऐसे। तुम लोग का क्लास दिन में कर दे, देखते हैं। सर दिन में मेरा स्कूल रहता है। कोई दिक्कत नहीं सर, कर दीजिए। सर मेरा स्कूल रहता है। आवाज ही नहीं आ रहा है, क्या बोल के गया तुम। सर बोला कि दिन में स्कूल नहीं रहता, कर दीजिए। नहीं सर रहता है, लेकिन कर लेंगे। पूरा मेंटल एबिलिटी पढ़ाना है भाई। तू लोग क्या कर रही, तेरे पास कौन सा नेटवर्क है जी घर में। तुम्हारा आवाज कैसे इधर कुछ दिन से बिगड़ गया है। तुम पहले तुम्हारा नेटवर्क ठीक था इधर, तुम आज भी अजीब तरीके से तेरा आवाज आ रहा है, कभी आ रहा है कभी आ ही नहीं रहा है। कैसे पढ़ाएंगे, समझ में नहीं आता है। हमको इसमें बहुत एक्स्ट्रा चीज पढ़ाना है, मेंसुरेशन में बहुत ज्यादा। ऐसे हालत में क्या करें हम भी अब, एकदम क्या हम बोले। सर इधर बारिश हुआ था। बारिश होने से यार, 11th में एक दिन सही बोला बच्चा कि हम बोले कि तुम ही लोग का भविष्य है यहाँ का। तो बोलता है सर यहाँ 2 बूंद पानी गिरता है तो नेटवर्क खराब हो जाता है, क्या यहाँ का हम भविष्य ठीक करेंगे इंडिया का। एक्चुअल में वो सही बात बोल के गया। थोड़ा देर बारिश होता है तो नेटवर्क की हालत खराब हो जाती है, क्या आदमी सर करेगा यहाँ पे इसे? चलता ही नहीं है। कौन सा नेटवर्क ले रखी है? जियो। तो जियो लेगी तो यही होगा ना। अभी जियो अब कहीं आधे जगह अच्छा चलता है, आधे जगह चलता ही नहीं है। सबका यही हाल है। एयरटेल में भी कहीं कहीं कोई कोई लोकेशन में बहुत अच्छा चलता है, कोई कोई लोकेशन में वो भी नहीं चलता है, सब नेटवर्क वैसे ही सर है। एयरटेल यहाँ पे चलता ही नहीं है, बिल्कुल ही बंद हो जाता है। फिर एयरटेल सुबह सुबह चलता है, रात को बंद हो जाता है। क्या बोल रहे, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है ढंग से। क्लास लेंगे भाई, और रात को लगा दे क्लास। ये बना था, सर हम पढ़ेंगे कब? ये बना था ये क्वेश्चन। कितना आंसर आया था? अब ठीक आ रहा है तेरा आवाज थोड़ा। कितना आया था? 4000 समथिंग है, तो एक सेकंड निकालने दीजिए। निकालो। सर 4952। हेलो। कहाँ से आ गया यार, समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग का। अरे बदमाश लोग, उस वॉल में विंडोज भी तो है, डूर भी तो है। तुम डूर और विंडोज को भी व्हाइट वॉश करता है क्या कोई? नो सर। तो उसका उसका एरिया निकाल करके तुम टोटल लेटरल सरफेस में से माइनस करोगे ना जी। तुम उसके भी एरिया में ऐड कर रहे हो लगता है। अरे वॉल में विंडो है, डूर है, क्या तुम डूर में भी पुताई करते हो? बताओ प्रियांशी। नो सर। उसमें भी पैसा ऐड करेगी कि सिर्फ दीवार पे जितना पेंट करेगी उस पे पैसा ऐड होगा? वॉल पे वाला। तो कॉमन सेंस 16, 14 और 10 में से लेंथ ब्रेथ हाइट कौन 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 सा है? LBH ही होता है, लेंथ विड्थ एंड हाइट ही लिया जाता है। ठीक है, मतलब ये लिखने का एक डायमेंशन लिखने का तरीका होता है, LB एंड H। ठीक है, कभी भी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा ओके तो सर। इसको हमेशा LBH ही एज्यूम करना। अब देखो इस क्वेश्चन में तुम्हारा आंसर तुम भी इंक्लूड कर लिया है क्या आदित्य? नहीं सर, माइनस कर लिए थे। तो फिर 2 आंसर विंडो, कहाँ गलत? 4 विंडो, 2 डोर। तो आंसर गलत आ रहा है तुम्हारा।
मल्टीप्लिकेशन ठीक से नहीं मुझे की आंसर है। आया नहीं है अभी तक, निकाल रहा थोड़ा सा कंफ्यूजन। 4000 तो चेक कर बोला रहे ना। थे, ठीक है करो। वैसे 4000 समथिंग आया था मेरा, पर चेक कर रहे हैं। तुम टोटल प्राइस बता रहे हो क्या? यस। टोटल नहीं, मुझे व्हाइट वॉश का प्राइस बताओ और डोर और विंडो को पेंट करने का प्राइस बताओ। ओके सर, एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए ना। देखो, अब एक यही बहुत बड़ा चैप्टर बचा है, बड़ा इस मामले में क्योंकि बोर्ड के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन मुझे और भी एक्स्ट्रा चीज इसमें पढ़ाना है। परसों का सारा रिजल्ट तुम लोग याद रखेगा, वैसा सेम क्वेश्चन हम क्यूब और क्यूबॉइड के केस में भी कराएंगे। वो सारा रिजल्ट एकदम याद कर जाना, तो एकदम डायरेक्टली तुम्हारे आईएमओ वगैरह में पूछा जाएगा। डायरेक्टली पूछ देगा कि हम साइड को इतने से इंक्रीज किए तो उसका वॉल्यूम कितने से चेंज करेगा, तो रिजल्ट याद कर जाओ उसका। हम सब क्वेश्चन लिखवा देंगे, पहले ये सब तो बना जाओ। तो पेंटिंग ऑफ डोर एंड विंडोज का है 90.24। कितना? 90 पॉइंट? यस। हाँ, कॉस्ट कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द डोर एंड विंडो, हाँ इसका प्राइस तुम्हारा सही आया 90.24 रुपीज। सर रिकॉर्ड निकाल के बता रहे हैं। ठीक है। और व्हाइट वॉश का कितना आया? क्या जी प्रियांशी बनेगा? मेरा 85 आया। कैसे मल्टीप्लाई करती है? दो डोर का एरिया कितना होगा? 2 इंटू 1.3 प्लस 1.3 इंटू 1.4। और दो विंडो का एरिया क्या होगा? 2 इंटू, अच्छा विंडो 4 है, विंडो 4 है, इसको सर 4 से उल्टा मल्टीप्लाई हो करो। गया। हाँ हाँ हाँ। और ये हो गया 2 इंटू 1, तो ये कितना देगा? कितना देगा ये? ये तुम्हारा दे देगा अराउंड 7-8 के अराउंड आएगा। चलो 7.8 ले लो। सर वॉल्स में सीलिंग नहीं आएगा क्या? नहीं नहीं, वॉल्स में सीलिंग नहीं आता है। वॉल्स में सीलिंग भी नहीं आएगा, ना ही तुम्हारा सरफेस आएगा। क्या इसको डोर क्या विंडो बोलते हैं? आएगा ठीक सरफेस। है। तो वॉल ओके। कभी भी क्वेश्चन में तुमसे वॉल पेंट करने बोलता है तो हमेशा लेटरल सरफेस निकालोगे। वॉल पेंट करने का लेटरल सरफेस निकालना। अच्छा एक चीज बताओ तो तुम लोग, अगर क्वेश्चन में तुमको बोल दिया हमको वॉल पेंट करना है और साथ ही साथ ऊपर का रूफ भी पेंट करना है, तो क्या निकालोगे बताओ? क्वेश्चन तुमको ऐसा भी मिलेगा कि वॉल तो पेंट करना ही करना है, साथ ही साथ टॉप भी पेंट करना है, मतलब रूफ भी पेंट करना है, तो कैसे निकालोगे बताओ तो? टोटल एरिया ऊपर नीचे दोनों। सिर्फ ऊपर, तो क्या करेगी? सर 2 L प्लस B इंटू लेटरल H सरफेस स्क्वायर। बोलो ना, लेटरल सरफेस तो निकालना ही पड़ेगा, प्लस ऊपर का एरिया, ऊपर का जितना लेंथ होगा और जितना विड्थ होगा। और क्या? 5 वॉल का एरिया तुमसे बोल देगा तो एरिया नहीं निकलेगा 5 वॉल का। रूफ का ऐसे बोलेगा निकल एरिया निकालो। रूफ का एरिया में क्या करना होगा तुमको? रूफ का एरिया निकाल करके लेटरल सरफेस सर में ऐड एलएसए का कर दो। फॉर्मूला क्या था? एलएसए का फॉर्मूला नहीं याद किया अभी तक? 2h इंटू एल बी प्लस, ए सॉरी 2h इंटू एल प्लस बी। ये लॉजिकल चीज है, ये सब तुमको पता होना चाहिए। तुमसे बोल रहा है सिर्फ हमको वॉल पेंट करना है तो लेटरल सरफेस निकालेंगे।
तुमसे बोल दिया कि वॉल भी पेंट करना है और ऊपर का रूफ भी पेंट करना है, तो क्या करेगी, लेटरल सरफेस को निकालेगी और उसमें टॉप का एरिया ऐड कर देगी। एरिया ऑफ सर टॉप 300 आ रहा है। 300 कहाँ से होगा, इतना कम पैसा कहाँ से लगेगा। चलो देखते हैं तुम लोग क्या गलती कर रहे हैं बार बार। ये सब खुद से सोचने का चीज है कि क्या पेंट करना है क्या नहीं पेंट करना है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल पहले निकालो कितना होगा, हमको इसी पे व्हाइट वॉश करना है ना। तो एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होगा, 4 वॉल इक्वल्स टू लेटरल सरफेस एरिया होगा ना। तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, तो 2 इंटू 16 प्लस 14 इंटू 10, ये कितना दे देगा बताओ, कितना देगा। 20 30 2 इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा ये हो गया 30 और इंटू 10, तो 4 वॉल का एरिया 600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर तुम्हारा इस वॉल पे कुछ भी नहीं रहता, विंडोज भी नहीं रहता, डोर भी नहीं रहता, तो हम तो आप मेरे डायरेक्ट को 2H बोल रहे थे। क्या आप अभी 2H बोले थे मेरे को। 2H है तो ये इसको आगे लिख लो, क्या दिक्कत है, इसमें क्या लफड़ा नहीं है। सर, आप 12 जनों का एक साथ लिखे थे। हाँ तो एक साथ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आएगा तो तो मेरा यही। गलत कैसे हो गया फिर? क्या किया तुम, वही कैसे देख रहे तुम हैं। बॉडमास रूल लगाओ, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो बाहर के साथ। बॉडमास पढ़े हो ना। सर हाँ सर, पता चल गया। क्या किया था 60 into 5 कर दिए थे। 60 इंटू 5 कहाँ से आ गया। तो देखो हम ये बोल रहे थे कि ये 4 वॉल का एरिया निकल गया, अगर तुम्हारे वॉल में विंडोज नहीं रहता, अब बोलता बताओ व्हाइट वॉश का कॉस्ट, तो ये 600 में तुम माइनस क्या कर, 11.28 मीटर स्क्वायर। 11.28 देख लेते हैं। अब देखो इसमें तुमको माइनस करना होगा 4 विंडो का एरिया, तो एरिया ऑफ 1 विंडो कितना होगा, एरिया ऑफ 1 विंडो रेक्टेंगुलर है और 1 विंडो का एरिया 1.3 इंटू 1.4, ये कितना दे देगा, ये दे देगा तुम्हारा 13 इंटू 14 होता है 182, तो 1.82 मीटर स्क्वायर। लेकिन कितना विंडोज है, 4 विंडोज है, तो 4 विंडोज का एरिया कितना, 4 इंटू 943.6 आ रहा है। ये कितना आएगा, कितना आ रहा है तुम्हारा, 943.6। हाँ ठीक है अब सही है, इतना रुपीज लगेगा व्हाइट वॉश करने में। तो तुमको करना क्या था, फिर उससे पहले वॉल, मैंने आपको जब बोले थे, मैंने उसमें आपको क्या डायमेंशन बताया था एरिया वॉल का, इससे पहले। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर बन जाएगा ना ये क्वेश्चन। तुमको इसमें करना क्या था समझ गया, सारा विंडो का एरिया यस और सारा डोर का एरिया को निकाल करके 600 में से माइनस करना है, और उसके बाद इस जो आएगा रिजल्ट उसको 8 से नहीं, उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि व्हाइट वॉश का कॉस्ट 5 पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, और विंडो वगैरह के लिए वो तो जितना एरिया यहाँ निकल के आएगा उन दोनों को ऐड करके 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है, इन सब चीज को ध्यान में रखो। चलो नेक्स्ट लिखो। सर क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख दीजिए, हम लोग समझ लेंगे। क्या क्वेश्चन, सर क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख दीजिए, हम लोग समझ लेंगे। अच्छा गिवन लिख देते पूरा चलेगा। क्वेश्चन मत लिखिए। हाँ ठीक है चलो, हाँ सर। हाँ ठीक है, गिवन लिख दे रहा हूँ मैं। अच्छा ये निकालो तो एक चीज, ये तुम लोग को हम क्वाड्रिलेटरल में, अच्छा हम क्वाड्रिलेटरल में तुमको सब कुछ बताए थे ना, किस किस का एंगल किस किस का डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करता है ऐसा करके। हाँ सर बताए थे। यस सर
अभी ये सर तुम लोग का निकालते हैं, अगर नहीं इसका जवाब दिया तो याद रखना। डायगोनल 90 पे नहीं 45 पे बताए थे। ना, डायगोनल 45 पे हम कहाँ बता दिए थे? डायगोनल 45 हाँ पे सर, होता वो ही नहीं। बीच में 90 था, साइड में 45 था। जैसे एक रोम्बस के किसका किसका 90 पे करता है बताओ तो पहले तुम लोग। 90 डिग्री पे रोम्बस और स्क्वायर। रोम्बस और स्क्वायर का, बढ़िया। तो रोम्बस का डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करता है और स्क्वायर का भी करता है। अच्छा, और ये बताओ किसका किसका डायगोनल अपने रिस्पेक्टिव एंगल को भी बाइसेक्ट करता है? मेरे कहने का मतलब जैसे ABCD रोम्बस है, तो इसके डायगोनल AC और BD हुए, तो एंगल A और एंगल C क्या बाइसेक्ट होगा रोम्बस में? मैंने बताया था। और एंगल B और एंगल D बाइसेक्ट होगा? दो में करता है, दो में नहीं करता है, याद रखना। रोम्बस में और रेक्टेंगल स्क्वायर। स्क्वायर में, सिर्फ रोम्बस और स्क्वायर में, इन दोनों में डायगोनल अपने रिस्पेक्टिव एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। ये सब एकदम हाँ सर, मैंने यही बोला था 45 डिग्री पे काटता है। 45 कैसे? रोम्बस के केस में एंगल तुमको पता रहेगा क्या? बताओ। नहीं, स्क्वायर का। स्क्वायर में ना, तो ऐसा ये तुम्हारा एजम्पशन फिर गलत है ना। हाँ, स्क्वायर में तुम बोल सकते हो 45, लेकिन तुम बोलेगा कि सर रिस्पेक्टिव डायगोनल अपने रिस्पेक्टिव एंगल को बाइसेक्ट करता है, 45 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं है, अपने रिस्पेक्टिव एंगल को डायगोनल स्क्वायर के केस में बाइसेक्ट करता है। तो एक क्वेश्चन लिखो तो जरा, ये सब पॉइंट याद होना चाहिए तुम लोग को, कि एक रोम्बस है, गिवन लिख दे रहे हैं, रोम्बस है, उसका साइड दे रखा है तुम्हारा, चलो आ, कितना ले ले, 13, 14, 16, और ये, ठीक है 13, और डायगोनल इसका 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तुमको इस रोम्बस का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ इंटू D1 इंटू D2, यही होता है ना? बताओ। यस सर। तो निकालो तो इसका एरिया। रोम्बस का साइड दे रखा है 13 सेंटीमीटर और डायगोनल दे रखा है 24, तो ये हो और जाएगा ना दोनों हाफ। डायगोनल का है ना? भूल गया बच्चा तुम, रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं सर, नहीं याद होता है। है। किसका किसका डायगोनल इक्वल होता है बताओ तो? स्क्वायर का होता है और रेक्टेंगल का होता है। हाँ, स्क्वायर और रेक्टेंगल का, तो इसमें दोनों डायगोनल दिया नहीं है ना, एक ही डायगोनल दिया है। तुमको दूसरा डायगोनल डायगोनल निकालना। 1 डायगोनल 2 ही पूछा। D1 और D2 में से कोई एक दे रखा है, दूसरा डायगोनल निकालो। ठीक सर। और निकल जाएगा तो फिर एरिया निकालो। सर निकल गया। कितना आया? 120 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। 120 सेंटीमीटर। और आसान था क्वेश्चन।
तो ये सब प्रॉपर्टी याद रखना है। डायगोनल में हम ये क्वाड्रिलेटरल में हम एक टेबल बना करके सब कुछ लिखवा दिए थे, किसका बाइसेक्ट करता है, किसके इक्वल होता है, ये सारे हाँ चीज। सर लिखवाए थे। हाँ, उसको याद रखना है, उसका जरूरत पड़ेगा। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया तुम लोग से। बन जाएगा मेंस्ट्रुएशन का और क्वेश्चन करवा देंगे। अभी तो टाइम है हमारे पास बहुत, अभी और करवाते हैं। पॉलीगन का एरिया निकालने आता है? किसका सर? मतलब एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे देता है, जैसे हम एक दे रहे हैं, एक सर फिगर बना कीजिए रहे हैं। क्वेश्चन बना के देखो। जैसे फिगर हम बना दे रहे हैं, इसका बना। ट्रेपीजियम है क्या? नहीं, ट्रेपेजियम नहीं है। क्या है सर ये? कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम भी नहीं है। क्वाड्रिलेटरल कैसे होगा ये? सॉरी, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन बोल रहे हैं, पेंटागन हो जाएगा। ये कितने साइड पेंटागन रहेगा? सर, पेंटागन। हाँ, पेंटागन नहीं है। तो सर तो उल्टा पेंटागन है। क्या है, उल्टा पेंटागन है? नहीं। हाँ सर, नीचे दो साइड होता है उसका। रुको ना। इसमें और भी कुछ बता दे रहे, क्या क्या दे रखा है। तो सीधा कर AB दीजिए ना इसको, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। ना, सीधा नहीं, इसमें और भी कुछ है। यहाँ से एक आया 90 डिग्री, यहाँ से आया 90 डिग्री, यहाँ से आया 90 डिग्री। ये थोड़ा ऊपर जाएगा, इसको रेक्टेंगल या स्क्वायर मत जूम कर लेना, ये कुछ भी नहीं है, बस बना हुआ है ऐसा। यहाँ से भी 90 डिग्री है। अब इसमें गिवन क्या क्या दे रखा है। AD, AD ये है पूरा AD, ठीक है। और ये F हो गया, यहाँ पे डायग्राम बना लो। ये H हो गया, ये G हो गया, ठीक है। तो AD दे रखा है 10 सेंटीमीटर, AG दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और AH दे रखा है 6 सेंटीमीटर। उसके अलावा AF दे रखा है 5 सेंटीमीटर, BF दे रखा है, ये भी 5 सेंटीमीटर, CG दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है? रुको, इसका है पूरे का एरिया। EH दे रखा है 3 सेंटीमीटर। निकालो, इस प्लेन फिगर का एरिया निकालो। प्लेन फिगर ही है ना जी, कि 3D है? नहीं सर, प्लेन है। हाँ, बनाओ। देखो, इसमें एक हिंट बस दे दे रहे हैं तुमको। इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है इस लाइन पे, ठीक है। उसके बाद बनाओ। तो BC का लेंथ ही नहीं निकालेंगे। BC का लेंथ नहीं दिया है, निकालोगे ना, वही तो देखो, यही तो हम बताना चाह रहे हैं। अब देखो, जैसे एक एक क्वेश्चन में हिंट दे दे रहे हो, ठीक है। देखो ध्यान से, जो तुम्हारा BF है उसका लेंथ कितना है, 5 है। हाँ सर, तो समझ में आ गया। BC का लेंथ, इसका नीचे का लेंथ निकल जाएगा 5 हाँ, उसके बाद पाइथागोरस लगा लेना। तो एक कंस्ट्रक्शन करना है पॉइंट B CG का से। माइनस कर देंगे 5। हाँ, पॉइंट 2 B से सेंटीमीटर, 572 हो गया। देख लेते हैं। पॉइंट B से हम GC पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, EFGH हो गया I पे। तो देखो, BF 5 हो जाएगा, GI भी 5 हो जाएगा। FG कितना होगा, FG कितना होगा? तो FH, क्या सर? FG का लेंथ, FG का लेंथ FG 5 यहाँ से होगा। लेकर 5 होगा। FG ध्यान से देखो, 5 कैसे बोल दिए? देखो,
AD10 दे रखा था, AD10 दिया तो AG दे रखा है तुम्हारा 8, AG दे रखा है 8 और AH दे रखा है 6 और AF, तो इसको ऐसे लिख लो ना, AD इक्वल टू AF प्लस FH प्लस HG। 5 मिनट दीजिए, बना लेंगे। हाँ बनाओ। तो तुमको देखो बस बेसिकली करना क्या है, ये 5 ट्रायंगल बनेगा, 1 2 3 4 5, इन 5 ट्रायंगल का एरिया प्लस ये जो छठा फिगर है तुम मार्क कर लेना, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे तुम सारे रीजन को 1 2 3 ऐसा मार्क कर लेना और उसके बाद बनाते जाना। तो एक एक रीजन का एरिया निकाल लेना और फिर आखिरी में सारे रीजन को ऐड कर लेना। रीजन नंबर 6 एक स्क्वायर या रेक्टेंगल होगा, देख लेना, अगर सारा साइड 5 5 5 आ गया तो रीजन 6 स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो फिर वो एक रेक्टेंगल हो जाएगा। अब बनाओ, आराम से बनाओ, अच्छे से कैलकुलेट करके, पाइथागोरस लगा लगा करके सबका बना लेना। ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उस चीज का यूज करो और बना दो। आराम से बनाना, हड़बड़ा करके नहीं। तो इस पे हम कुछ और क्वेश्चन दे देंगे बनाने को। यार बहुत ज्यादा लाइट जा रहा है ना आज, इसको प्रॉब्लम आ रखा है बोकारो में। हाँ सर, पावर स्टेशन बैठ गया इसे, झारखंड का। झारखंड का या बोकारो का? सर झारखंड का। इसलिए कल का भी क्लास कैंसिल हो गया था। चलो ठीक है, बनाओ आप इसको। कल इन्वर्टर ही पूरा डिस्चार्ज हो गया, सुबह से कल नहीं था तो कल 6 क्लास कैंसिल हुआ है यहाँ से, सुबह से लेकर शाम तक में। टोटल कितना गया? कुछ नहीं सर। लाइट चला गया। हाँ अभी जस्ट गया है। इन्वर्टर है ना घर में? जनरेटर भी सर। तो जनरेटर भी है। सर इधर चला गया। चलो आंसर दो इसका। ना कितना?
आया कि नहीं आया? पेंटागन का एपोथेन क्या होता है? क्या क्या पूछ रहे हो? पेंटागन का एपोथेन क्या होता क्या? है? हेलो एपोथेन हेलो APOTHEM बन गया? चलो देखो बन जाएगा, ये इतना हार्ड नहीं था। यहाँ पे क्या मार्क किए थे हम? एच मार्क किए थे बिल्कुल ना? भी नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है। देखो ट्रायंगल का एरिया ये पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और पाइथागोरस तो लग ही नहीं रहा है, सब पॉइंट वन से आ रहा है। हाँ तो पॉइंट में आएगा, क्या दिक्कत है? पॉइंट में ले आओ। कितना आया है? 3.6 आया। तो BC का 3.6 आया, किसका? AB का 7.07। एच यहाँ पे क्या होता है बताओ तो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाइट। तो हाइपोटेनस तुम निकाल रहा है क्या? एबी का जरूरत है क्या इसमें? बताओ तुम्हें, एबी का जरूरत है क्या नहीं, निकालने का? एरिया पढ़े थे। एरिया इसका होता है 1/2 इंटू पेरीमीटर इंटू एपोथेम। समझ में नहीं आ रहा है। हाँ भी नहीं सुन पा रहे। रीजन वाइज इसको बना लो ना, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4, सर बना दीजिए ना, रीजन नहीं बन रहा। एंड रीजन 6। ठीक है, सबको 6 वो रीजन दिखाई दे रहा है? अच्छे से दिख रहा है ना? तो देखो हाँ पहले वाले रीजन का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस एफ है। सर ए बेस क्या है? एंगल ए बी है। और हाइट कितना हो जाएगा? एफ बी। तो पहले वाले रीजन का एरिया हाफ इंटू 5 इंटू एफ बी दे रखा है, तो 25/2 दैट इज 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ पहले वाले का? सेकेंड वाले का एरिया का निकालो। तो हाफ इंटू बेस कितना होगा सेकेंड का? एच होगा, और हाइट कितना? एच ई होगा। तो हाफ इंटू एच कितना दिया था? एच दे रखा है ना 6, तो 6 और एच ई
एच ई तुम्हें पता था 3, तो 2 3 जा 6, तो सेकेंड वाले रीजन का एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड वाले का निकालो, तो हाफ इंटू बेस क्या होगा इसमें, एच डी होगा ना, और हाइट कितना, एच ई। तो अब बताओ हाफ इंटू एच डी का वैल्यू कितना होगा, तुम लोग बताओ मुझे। एच डी का वैल्यू निकालो तो फटाफट। देखो यहाँ पे एडी दे रखा वही है, निकालते हैं। एजी दे रखा है, एएच दे रखा है, एएफ दे रखा है। अब तुमको बताना है एच डी का वैल्यू क्या होगा। गलत गलत मत बताना, नहीं तो बहुत मानेंगे। एच डी का वैल्यू कैसे सर, निकालो, वर्चुअली? घर पहुंच के तुम्हारे। एच ई का वैल्यू तो पता है 3, रह गया एच डी निकालना, वो निकालो। एच डी निकालो, यही तो जरूरी है निकालना। दिमाग लगाओ कैसे निकलेगा। एफ 5 है, 2 पॉइंट समथिंग होगा, बट देख लेता हूँ। एफ है 5 और एफ 5 हो गया। एफ जी कितना दे रखा है, एफ जी के बारे में नहीं पता है। एजी दे रखा है ना, एजी टोटल दे रखा है तुम्हें, यहाँ पे तो देख लो। जीडी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, हाँ यहाँ से बन जाएगा तुम्हारा। एएच हो गया है तुम्हारा बिकॉज 6 एजी है 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो एच डी तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, ये तो सिंपली था, है कि नहीं। एएफ ये कैसे एडी, सर? एडी कितना दे रखा है, एडी कितना दिया है, देखो एडी 10 सेंटीमीटर, 10, और एएच कितना दिया है, एएच 6, 8 सेंटीमीटर। अरे हाँ सर, 6 सेंटीमीटर। तो एएच 6 है, तो एचडी कितना होगा बताओ, 4 होगा, 4। होगा ना, तो हाफ इंटू, अरे यहाँ एच डी का लेंथ कितना हो जाएगा 4, तो 1/2। थर्ड का रीजन कितना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ वाले का निकालो, फोर्थ में अब जीडी कितना होगा बताओ तुम लोग। तो थर्ड सेकंड वाले का क्या था सर? क्या सेकंड वन वाले में नहीं समझे, 9 था। फोर्थ का रीजन बताओ। हो गया सर, हो गया। फोर्थ वाले में होगा हाफ इंटू बेस होगा जीडी और हाइट होगा जीसी, तो जीडी कितना होगा और जीसी कितना होगा तो तुम स्क्वायर है लोग। तो इसका निकल नहीं सकता है, चलो 4 किसका, सेंटीमीटर। नहीं नहीं, जीडी सर तुमको दे रख, रीजन 4 जीसी था, तो, हाँ बोलो रीजन 4 क्या, रीजन 4 तो स्क्वायर बनेगा ना। कहाँ रीजन 4 स्क्वायर है, अरे ये 6 है रीजन, ये है 4, कहाँ देख रहे हो बट तुम। 3 होगा नहीं सर, नहीं बनेगा, नीचे 3 होगा। नीचे तुम्हारा डिफरेंट है, ऊपर ये आएगा, जो नीचे आएगा 3 वो होगा, ऊपर 3। है। ये स्क्वायर बनेगा या फिर ट्रेपेजियम का काम कर सकता है, तो देख लेना क्या बनता है। जीडी कितना होगा ये बताओ पहले, हम रीजन 4 की बात कर रहे हैं, 4 पे ध्यान दो, ये तो हमारा 6 2। रीजन है। जीडी 2 पक्का, ओह 4 पढ़ रहा था। 5 जीडी कितना होगा 5 2 कैसे होगा, हो 2। जाएगा, नालायक लड़की 5 बोल रही है, एच डी 4 आया था, एच डी 4 आया है और जीडी 2 इसका 5 होगा कैसे, टेल मी द रीजन। सर, एच एडी माइनस एजी। हाँ बढ़िया, तो क्या बोले फिर, एच एडी माइनस एजी, एजी और एजी दे रखा है 8, तो जीडी कितना 2, और जीसी कितना है, जीसी दे रखा था 7, 5 7 है, 7। तो इसका भी रीजन निकल गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है रीजन 5 और रीजन 6 का एरिया निकालना। बी और एफ तो पता था अपने को 5 सेंटीमीटर, हमने यहाँ से सी आई होगा 2, बी आई होगा 5, सॉरी बी 3 आई 3। बी आई कितना होगा निकल जाएगा, सर 3 होगा, बी आई 3 होगा, और सी आई कितना हो जाएगा फिर, सी आई 2 होगा। सी आई
2 कैसे, CG कितना दे रखा है 7। सी जी माइनस जी आई। हाँ तो फिफ्थ रीजन का एरिया हाफ इंटू 2 तो 2 सेंटीमीटर 3 स्क्वायर। 3 क्या CI 3 आया था क्या? BI कितना आया था BI? फिर बी आई 3 था बिकॉज अच्छा नीचे BI 3 है तो ऊपर भी 3 होगा। हाँ तो 3 इंटू 2, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, तो ये आएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये 3 क्या बन गया सेंटीमीटर है? स्क्वायर। रीजन 6 एक रेक्टेंगल बन जाएगा, बन जाएगा ना? हाँ सर बताओ। बन जाएगा। तो इसका एरिया कितना 3 इंटू 5 हो जाएगा, तो ये 15। सबको ऐड करो। 8 8 नहीं सर 2 इंटू एल प्लस बी होता है। नहीं सर सर सही है सही। 2 इंटू एल एल प्लस प्लस बी। बी है। तो सबको ऐड करो, देखो कितना आता है। ये हो गया 12, 12 9 कितना, 5 12 9 21, 6 27, 27 और 7 34, 3 37, 37 15, 25 37 15 कितना 52 और 50। 45.5 अरे 45 कैसे ऐड करो, ढंग से ऐड करो। 12 9 21, 12 और 9 21, 21 प्लस 9 हो गया 30 प्लस 15 45 सर सही तो है। 21 प्लस 9, 9 कहाँ से जोड़ रहा है जी तुम, क्या कर रहा है? अरे रीजन 1 12.5, रीजन 2 9, तो 12.5 प्लस 9 कितना, सिर्फ 12 ही ऐड करो ना। 12 प्लस 9 23, हाँ सर 12 प्लस 9 हो जाएगा 21 और 12 प्लस 21 9 और 6 प्लस 21, 21 प्लस 20 6 प्लस 3 हो जाएगा 30 30 और ये 37, यहाँ भी तो एक 15 है। और ये कौन ऐड करेगा? 37 और 15, 52 हाँ सर और 7 और पॉइंट 5, तो 52.5 सेंटीमीटर। 57.5 हाँ तो एरिया कितना टू 52.5। 52 तो हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, सबका ये सारे फिगर हम बना दे रहे हैं, तुम लोग बना करके आओगे घर से। ये हम आंसर भी साथ ही साथ लिख देंगे, लेकिन ये तुम लोग बनाओगे। AF ये तुम्हारे ओलंपियाड में नहीं पूछेगा, ये स्कूल एग्जाम में पूछा जाएगा। FE इसको थोड़ा और नंबर डिस्कस करें। कितना? क्वेश्चन नंबर अब पता नहीं, हम अंदाज से 2 मार्क कर दिए हैं। 3 होगा 4 होगा 4 आज बहुत कम क्वेश्चन कर। AF चलो आज लंबा पढ़ाएंगे तुम लोग को। FE क्योंकि मुझे मेंटल एबिलिटी पढ़ाना है। कब है ओलंपियाड वाला एग्जाम आदित्य? हमको डेट ध्यान में नहीं आ रहा है। आया है डेट? सर दिसंबर में स्टार्ट होगा। दिसंबर में ना? दिसंबर के स्टार्टिंग में फिर हाँ, हाँ सर फिर जनवरी तक है 3 एग्जाम है 4 नहीं। कौन कौन सा तुम अपेयर कर रहे हो इस बार? तो हमेशा सब में करते हैं। कौन सा? सब में करते हैं हमेशा। SST वगैरह सब में? एसएसटी नहीं होता हम लोग का, कंप्यूटर इंग्लिश मैथ्स और साइंस साइंस? होता है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो हो जाएगा तुम्हारा। इस बार कंप्यूटर नहीं हो रहा है। अच्छा इस बार नहीं हो रहा है, तो ठीक है। हम तुम्हारा मेंटल एबिलिटी में प्रैक्टिस सेट जो क्रिएट कर रहे हो वो तो तुम दे ही रहा है ना। उस पे अलावा कुछ चैप्टर हाँ रह सर गया सब उस, दे रहे हैं। हाँ उन सब का हम शुरू करवा देंगे। मैंने सैंपल पेपर बना लिया है, बस एक बार मेंसुरेशन खत्म करना है, फिर तुम्हारा उसी का प्रैक्टिस चलेगा। प्लस रिवीजन क्लास भी शुरू हो जाएगा। रिवीजन में कुछ एक चैप्टर का हम कराएंगे, सारे का नहीं। जैसे तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल का हम रिवीजन करवा देंगे, जो बहुत पुराना हो गया है, इन सब में करा देंगे। ये तो अभी हाल फिलहाल में ही करा रहे हैं, तो इसका रिवीजन का नीड भी नहीं है तुम लोग को। चलो इसमें लिखो, ये सारा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, और ये L है, यहाँ पे BL हो गया, FM हो गया, CN हो गया, EO हो गया। ठीक है, जहां जहां परपेंडिकुलर है। अब हमको इसमें दे रखा है क्या क्या, हम लिख दे रहे हैं। तुम लोग इसका आंसर बनाना, आराम से बनाना, हड़बड़ाना मत, घर से बना के लाना। AL 10 सेंटीमीटर। अब इतना बोलते रहता है तो क्लास लेने में मजा आता है। स्टार्टिंग में एकदम मनहूसी अच्छा रखा था, मजा ही नहीं आ रहा था। बोलते नहीं रहो। सर अभी अभी बड़ाई क्या कर दी है कि अच्छा लगता है क्लास में? नेटवर्क ठीक
हे भगवान, हम बारिश हम अभी बड़ा ही तुम्हारा किया, अभी जो क्या तू बोल गया अभी एकदम नहीं समझ में आया। बोलते हैं ना एकदम बहुत तगड़ा वाला पियानो बजना, वो हुआ लाइक था आ अभी। गई। कुछ भी नहीं तुम्हारा बात सुन पाए, बस ऐसा ऐसा आ रहा था आवाज। चलो ये सर लिख लो सारा। बारिश हो रही थी तो उस समय खराब हो गया था, अभी ठीक है। ये 30 सेंटीमीटर, क्लास में इंटरेक्शन नहीं रहता है ना, तो फिर मेरा भी मूड ऑफ हो जाता है, इसलिए मजा नहीं आता है, इसलिए बोलते बोलते रहो कुछ कुछ। 60, ये 20, सारा मार्क कर लो, लिख लो, इसको घर से करके आना। एक और दे दे, बोलो इसका आंसर, इसका आंसर लिख लो, आराम से बनाना जी, थोड़ा भी इधर उधर कैलकुलेशन होगा आंसर बिगड़ जाएगा। और ये तुम्हारे स्कूल एग्जाम में सीधा 4 मार्क्स में पूछा जाएगा, 4 मार्क्स में पूछा जाता है ये चीज, तो आराम से बना के आना। प्लेन फिगर दे देगा और बोलेगा एरिया निकालो, इसको बनाना। उसके अलावा हाँ बोलो। सर हम आपको कुछ ट्रिक्स भेजे थे, काम का है? हम देखे ही नहीं वो सब चीज, फुर्सत नहीं बाबू, थोड़ा भी फुर्सत नहीं रहता है यहाँ। तुम देखो तो एक बार क्लास कितना ज्यादा लगता है हम लोग का यहाँ पे, कभी देखना टाइम टेबल, सिर्फ अपना टाइम टेबल देखते होगी, बाकी क्लास तो तुम देखती नहीं होगी, देखती है कभी? हाँ, नो सर। तब कभी देखा करो। नो सर। वही तो बोल रहे, कभी देखा करो कितनी क्लासेस यहाँ से चलती है और कितना रेगुलर क्लास होता है यहाँ पे। हर दिन तुम्हारा यहाँ 12 क्लास लगता है इस घर से, 12 या 15 क्लासेस हर दिन, तो हमको बाकी सर उतना इसे, कर लेते हैं। हाँ उतना क्लास लेते हैं हम लोग, प्लस टेस्ट के साथ, टेस्ट का पेपर तुम लोग का सर बनाते ऊपर हैं। कर दीजिए ना सर, नहीं पता चला क्या क्या बोल रहे थे, नेट कट गया था। 1 मिनट कर दे रहे, इसलिए आपको आवाज भी नहीं आई ठीक मेरा से। आंसर इसका है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लिख लिया अच्छे से, तो अगला बना लो। सर मेरे 5 क्लास में माथा दर्द हो जाता है। इसका भी एरिया निकालना, जिसमें तुम्हें दे सर ये रखा है। LMNO कहाँ कहाँ का समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। एक BL हो गया, BL परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है। नहीं सर, L और M कहाँ कहाँ का, ऊपर नीचे समझ में नहीं आ रहा है कुछ। L है यहाँ पे, यहाँ पे नीचे ये B से जो L पे गया है, B से L, रुक जाओ हम ठीक सर, से लिख N दे कहाँ का है, नीचे के ऊपर? रहे, रुको 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 लिख ले रहे हैं। M हो गया ये वाला पॉइंट M, और ये जो है नीचे वाला B से जो आया है ये L। अब आ रहा क्लियर? उसी तरीके से हाँ N सर। हो गया ये, सर O कहाँ का है, ऊपर? हाँ वो कर दे रहे हैं। N हो गया ये, और O हो गया तुम्हारा यहाँ पे। अब दिख रहा है ठीक से? इस वाले में FGH क्लियर है, इसमें लिख लो AD इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, AH 6 सेंटीमीटर। यूनिट चेंज करना, चलो अगले क्लास में और क्वेश्चन कराएंगे, अभी इसमें हम 2-3 क्वेश्चन और 2-3 दिन और पढ़ाएंगे आराम से, लेकिन अगले क्लास में इंटरेक्शन शुरू से बनाए रखना, क्योंकि आज बहुत देर क्लास हमारा बर्बाद हुआ है, आधे घंटे का अप्रोक्स बर्बाद हुआ है, वो हम नहीं चाहते हैं। VF हो गया 2 सेंटीमीटर, CH हो गया 3 सेंटीमीटर, एंड EG हो गया 2.5 सेंटीमीटर। इसको बनाना, इसका आंसर है 23.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को करके आना, अगले क्लास में हम प्रॉपरली इसमें कुछ क्वेश्चन और है प्लेन फिगर पे, वो करवाएंगे, उसके बाद शुरू करेंगे तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, इन सब के बारे में। आज तो अभी क्वेश्चन कहीं से भी हम रैंडमली डाल रहे थे, देखना था कितना तुम लोग को ध्यान में है, लेकिन मोहतरमा को तो पता ही नहीं कि वॉल क्या होता है और छत क्या होता है और फ्लोर क्या होता है, क्या प्रियांशी पता है ये सब? सर पता है। हाँ तो पता है तो तुमको, पता है। कहाँ पता है? क्वेश्चन पता दिए है। वॉल, कहाँ पता है?
क्वेश्चन दिया वॉल का एरिया निकालो, तुम पूरा रूम का एरिया निकाल दी। हाँ पता है तुमको। यही पता है। सर मेरा कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ था। अच्छा तुमसे वॉल का ही एरिया निकाली थी, झूठ नहीं बोलना। हाँ यस सर, अभी वॉल का ही निकाले थे, उसके बाद विंडो विंडो को निकाल रहे थे, झूठ तुम बोली थी कि उसके हम बाद पूरा घर के निकाले थे। तुम बोल रही थी हम पूरा निकाल रहे थे सर। सर उस समय आपका आवाज ही नहीं आ रहा था। अच्छा चलो कोई नहीं, अगले क्लास में और भी इस पे बहुत तरीके के क्वेश्चन है, हम करवा देंगे। करके आना अच्छे से, पहले ये दोनों करके आओ, ठीक है। क्या क्या बोल रही है? कुछ बोल रहा है। चलो ठीक है, मीटिंग एंड करते हैं। अच्छे से मारेंगे। एंड कर रहे हैं मीटिंग।